हेलो, मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कोच पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी में पर्वतमालाओं के बारे में, तो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। और अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट के बारे में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन सारे फैक्ट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए इसी में कि जो पश्चिमी घाट है, पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ये भी कैसा है, एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा है? ब्लॉक पर्वत है। पहला पॉइंट ये आपको जानना है। और दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये जो है पड़ता है आपका जहाँ से ताप्ती नदी खत्म होती है, यानी कि आपका अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो इसी को कहेंगे ताप्ती नदी के मुहाने पर पड़ता है आपका कलसुबाई चोटी। क्या पड़ता है? कलसुबाई चोटी पड़ता है। यहाँ से ये स्टार्ट होती है और जाएगी तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु में आपका पड़ता है नागरकोई। क्या पड़ता है? नागरकोई। यहाँ पर जो है तो यहाँ तक ये फैली है रेंज, यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये जहाँ पर महाराष्ट्र और ये आपका गुजरात है, यहीं से अगर देखा जाए ताप्ती नदी का मुहाना है, तो ये ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होगी, यानी कि गुजरात से शुरू होगी और तमिलनाडु तक ये फैली है। तीसरा अगर अगला पॉइंट इसमें यह जानना है कि जो ये पश्चिमी घाट है, तो इसके पश्चिम में इधर देखा जाए तो आपका अरब सागर है। ठीक, तो यह अगर देखा जाए तो अरब सागर के समांतर फैला एक खाईनुमा स्ट्रक्चर है। तो देखेंगे, लिखेंगे यह अरब सागर के समांतर फैला है। समांतर फैला है। क्लियर? अगर हम लोग बात देखें तो जो इसका पश्चिमी पार्ट है, इसके ही पश्चिम में हम लोग अगर बात करेंगे तो देखेंगे कि ये पूरा जो रीजन है ये सब लेटेराइट मिट्टी का बना हुआ है और इसमें एवरग्रीन जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। तो अलग अलग इसमें देखेंगे कौन कौन सी चोटियां हैं। तो इसकी अगर जो हम लोग बात करें, देखेंगे सबसे पहले जो ये कलसुबाई चोटी है, फिर जब ये महाराष्ट्र में बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ती हैं नासिक की पहाड़ियाँ। क्या पड़ती हैं? नासिक की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। और फिर अगर देखा जाए आगे बढ़ेंगे तो इसमें महाबलेश्वर, बाबा बुदान, कुंद्रेमुख, मलयगिरी और ये, तो जो ये पश्चिमी घाट है, दरअसल अगर हम लोग पश्चिमी घाट की बात करें तो यह धारवाड़ चट्टानों से बना है। काहे से बना है? धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं या आर्कियन चट्टानें कहते हैं। तो आर्कियन या धारवाड़ चट्टानों से बना जो पर्वत रेंज आर्कियन या धारवाड़ चट्टानों के होंगे वो मिनरल्स यानी कि खनिज जो है तत्वों के बहुत बड़े भंडार माने जाते हैं। तो इसी में अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो जैसे कि आपका ये पड़ता है कुंद्रेमुख। ठीक, ये क्या है? सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र है। तो हम लोग एक एक चोटी पर बात करेंगे, देखेंगे इसी में। अगर बात किया जाए तो ये जो अरावली, ये जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, पश्चिमी घाट के बारे में एक बात आपको ये जानना है, इसमें कि जो कलसुबाई से शुरू करेंगे फिर इसमें देखेंगे नासिक पड़ता है। नासिक, और नासिक में जो है ये आपका कहाँ पर पड़ेगा? तो नासिक जो है ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये नासिक क्षेत्र है। तो इसी में पहाड़ियों का नाम भी क्या है? नासिक चोटियां हैं। और यहाँ से अगर बात किया जाए तो गोदावरी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। क्लियर? इसके बाद इससे ही अटैच अगर हम लोग बात करें तो ये सतमाला है, हरिश्चंद्र है
और अजंता की गुफाएं हैं। यहाँ पर जो ये अजंता रेंज है वो किसका पार्ट है? पश्चिमी घाट का ही पार्ट है। क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे। फिर अगली चोटी आती है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, और ये भी जो चोटी है महाबलेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नासिक चोटी हो गई, और फिर ये आपका महाबलेश्वर। तो ये भी कहाँ पर है? महाबलेश्वर। ये भी आपका महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। ठीक। फिर अगली हम लोग जो चोटी है बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो है बाबा बुदान की पहाड़ियाँ। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पड़ता है गोवा। यहाँ से गोवा से अगर जो हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या पड़ता है? जो गोवा है यहाँ पर एक 16 डिग्री चैनल पड़ता है। कौन सा पड़ता है? 16 डिग्री चैनल। जो ये 16 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, तो जो 16 डिग्री चैनल है ये इसको दो पार्टों में बांट देता है। कितने पार्टों में? ऊपर वाले इधर पार्ट को कहेंगे, ठीक, सह्याद्री। ठीक। अब इस लाइन के उत्तर में है तो इसको उत्तर कर देंगे, और फिर जो है इसके दक्षिण में जो है उसको कहेंगे दक्षिण सह्याद्री। तो यहाँ से एक पॉइंट ये है कि कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता, तो इसका दूसरा नाम भी क्या है? जो है सह्याद्री है। सह्याद्री पर्वत है। क्या है? सह्याद्री। तो कर्नाटक में इसको क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। जो ये गोवा 30 डिग्री है तो जो है ऊपर वाला उत्तरी सह्याद्री हो जाएगा, नीचे वाला, और कलसुबाई से और नागर को यानी गुजरात से, और ये जो तमिलनाडु, ये पूरा क्षेत्र क्या पश्चिमी घाट कहलाएगा। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे कि आगे फिर बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ता है वही 11 डिग्री चैनल। ये मंगलोर जो है क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से भी ये डिवाइड है, लेकिन कहीं कहीं बुक्स में क्या है, केवल जो है 16 डिग्री चैनल्स की ही बात करता है, दो भागों में। वैसे ये क्या कहता है कि ये जो है दो भागों में डिवाइड करता है, लेकिन 16 डिग्री वाला ही जो है कहीं कहीं मिलता है। चलिए आगे बात करेंगे इसी में। फिर देखेंगे आगे, इसमें पड़ती हैं बाबा बुदान की पहाड़ियाँ। बाबा बुदान की पहाड़ियों के बारे में है ये जानना है आपको। जो बाबा बुदान है, बाबा बुदान ये कर्नाटक में है। कहाँ पर हैं? कर्नाटक में स्थित हैं। और जो बाबा बुदान की पहाड़ियाँ हैं ये कॉफ़ी उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। किसके लिए जानी जाती हैं? कॉफ़ी यानी कहवा कहते हैं, इसके उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। इनका जो है कहीं कहीं उसमें जिक्र मिलता है कि ये बाबा बुदान एक सूफी संत थे, और इसके बाद ये कर्नाटका रीजन में रहते थे, इसी वेस्टर्न घाट में। और फिर ये यहाँ से क्या कहाँ चले गए? जो है यात्रा करने गए हज की, तो तब चप्पू चलते थे, नाव चलते थे, उस नाव से ये पहुँचे अरब। तो भाई तब जो है जैसे आज भी 10-11 घंटे का समय लगता है, जब इतना बड़े बोट्स हैं, स्टीम हैं, ठीक, तब तो हाथ से चलता था, तो कई दिन लग जाते थे पहुंचने में। बड़े थके हुए थे। एक व्यक्ति आया है, इनको क्या करता है कि कहवा के बीज की जो है इनको चाय पिला देता है, वही कॉफ़ी कहेंगे आप। और फिर जो है ये तुरंत बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, जिससे थकान उतर गई। उससे पूछा कि क्या है, तो बोलता है कि जो है ये कहवा है, और इसकी जो है पीने से थकान उतर जाती। तो ये वही सीड लेके चले आए। यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन थी कहवा के, तो इसी वजह से ये जो बाबा बुदान की है ये बड़े पैमाने में कहवा खेती के लिए जानी जाती है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। फिर जो है आपका देखा जाए, ये है आपका आगे है इसी में ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ। क्या है? ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ। जो ये ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ हैं ये पड़ेंगी कर्नाटक में। कहाँ पर पड़ेंगी? कर्नाटक में।
ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ। जो ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर हैं? कर्नाटक में पड़ती हैं। और अगर देखा जाए तो यहीं से जो है आपका कावेरी नदी निकलती है। ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। तो इससे जो है अटैच अगर हम लोग देखें, जो ब्रह्मगिर की पहाड़ियां में उत्तर था ये बाबा बुदान की पहाड़ियां और कुंद्रे मुख, जो ये आपका कुंद्रे मुख था ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। और जो ये मलयन गिर है, मलयन गिर चोटी, ये कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए कौन सा है तो ये आपका है मलयनगिरी। ब्रह्मगिर जो है यहाँ से अगर देखा जाए कर्नाटक में स्थित है और कावेरी नदी निकलती है। इसी की चोटी एक है उसको कहते हैं मदुरई। क्या कहा जाता है? मदुरई। मदुरई। और यहाँ से जो है एक नदी निकलती है वैगई नदी, उसकी चर्चा यहाँ पर आती है। अगर हम लोग आगे बात करें तो जैसे ही बढ़ेंगे फिर आपका ये आता है रीजन कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु पर ये वाला जो है पर्वत श्रृंखला है, इसको कहा जाएगा नीलगिरी। क्या कहेंगे? नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। कौन सी है? दोदा बेटा है। नीलगिरी की ये सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। क्लियर? दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है बात? चलिए फिर आगे बात करते हैं। जो ये आपका पड़ता है नीलगिरी, नीलगिरी से ही यहाँ पर जो है एक चोटी पड़ती है आपका अन्नाई मुंडी। क्या पड़ेगा? अन्नाई मुंडी। अन्नाई मुंडी पड़ेगा। और कहीं कहीं अन्नामलाई। अन्नामलाई आप इसको कहते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये जो अन्नाई मुंडी है ये आपका पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, इसकी हाइट 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जो है आपका अन्नाई मुंडी। या कहा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तब भी क्या हो जाएगा? अन्नाई मुंडी है। इसके बाद इससे ही तमिलनाडु वाले पार्ट में देखा जाए तो यहीं पर एक चोटी है महेंद्रगिरी। कौन सी चोटी है? महेंद्रगिरी है। कौन सी चोटी है आपका? महेंद्रगिरी है। क्लियर? इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसी में तो आगे देखेंगे यहाँ पर एक आती है जो है चोटी तमिलनाडु में, इसको कहते हैं नागरकोई। नागरकोई। और यह जो है पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणतम चोटी है, सबसे जो है ये नागरकोई। और इसके बाद ही क्या है आपका केप कमोरिन, और ये आपका जो है शुरू हो जाता है या कन्याकुमारी कहते हैं जस्ट इसके बाद ही। अब एक बात इसमें और जानने वाली ये है कि जो ये पश्चिमी घाट है यहाँ पर कुछ जो है दर्रे पाए जाते हैं, इसमें इनकी भी चर्चा कर लेंगे। इनमें क्या पाए जाते हैं? कुछ दर्रे पाए जाते हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। ठीक, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये है थाल घाट। फिर ये है दूसरा है आपका भोर घाट। भोर घाट। और इसके बाद है पाल घाट। और एक दर्रा है आपका उसको कहते हैं सन
कोंडा, सेन कोंडा। तो ये 4 दर्रे हैं। तो पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे पूछे जाएं, जैसे हम लोगों ने हिमालय के दर्रे पढ़े थे, ऐसे पश्चिमी घाट के। तो पहला है थाल घाट, फिर है आपका भोर घाट, पाल घाट, और फिर है सेन कोंडा। अगर हम लोग बात करें तो ये जो दोनों ऊपर वाले ये हैं आपका महाराष्ट्र में, और जो ये जो दोनों हैं ये है आपका केरल में। क्लियर है? इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब एक बात आपको इसमें से जानना है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थाल घाट भोर घाट, एक तो सिचुएशन को है, लेकिन एक बात और इसमें जानना है। अगर जो हम लोग बात करें तो इसमें देखेंगे कि जो ये आपका थाल घाट है, ठीक, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इस जब आएंगे महाराष्ट्र में, यहाँ पर बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पर आपका पड़ता है ठाणे। क्या पड़ेगा? ठाणे पड़ेगा। फिर आएंगे तो मुंबई पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मुंबई। तो अगर हम लोग देखें और फिर जब पश्चिमी घाट के इस साइड में आएंगे तो इधर पड़ेगा नासिक। क्या पड़ेगा? नासिक शहर। ठीक। तो जो ये थाल घाट है, अगर हम लोग बात करें थाल घाट की, तो ये जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर समझेंगे। ये तो इधर आपका जब आएंगे तो पड़ेगा ठाणे, फिर ये आपका मुंबई। क्या पड़ेगा? मुंबई शहर। और इधर ये आपका नासिक है। तो अगर जो ठाणे से नासिक आना हो तब भी आ सकते, मुंबई से नासिक आना हो तब भी इसी दर्रे का, या ठाणे से मुंबई आए और फिर नासिक आए तब भी क्या है, इसी दर्रे से क्या है, आ जाएंगे। तो अगर देखा जाए यह बात हो रही है थाल घाट की, तो थाल घाट अगर देखा जाए तो यह ठाणे या मुंबई, ठीक, को नासिक से जोड़ता है। नासिक से जोड़ता है। ठीक। आगे बात करेंगे, फिर आगे जो है दर्रा इसमें अगला है, इसी में भोर घाट, ये भी महाराष्ट्र में है। अगर बात किया जाए भोर घाट की तो देखेंगे भोर घाट में एक ही आपका है, ये दर्रा है आपका भोर घाट, महाराष्ट्र का। अगर हम लोग बात करें भोर घाट की तो इसमें समझेंगे, देखिए अभी आपको इधर ठाणे बताया गया था और फिर मुंबई बताया गया था। ठीक। और इसके बाद इधर आपका पड़ेगा पूना। तो ठाणे से मुंबई और इसके बाद इस दर्रे से पुणे आ सकते हैं आप। तो भोरघाट में भी क्या लिख लेंगे आप, जो है ठाणे मुंबई को पुणे से जोड़ता है। क्लियर? यही आगे बढ़ जाएगा बेलग्राम और पहुंच जाएगा कहाँ आगे, यही बढ़ता हुआ चेन्नई चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? चेन्नई चला जाएगा। और जो ऊपर से आया था थाल घाट वाला वो भी जाके किस में मिल जाएगा? चेन्नई में मिल जाएगा। इसके बाद अगला है इसी में, ये केरला वाला, इसको कहेंगे पाल घाट। ठीक, इसके बारे में समझ लेते हैं। पाल घाट पर देखेंगे जो ये पाल घाट है तो इधर पड़ता है
कोच्चि और कालीकट, ये सब शहर पड़ेंगे। ठीक। और जब आप पर माउंटेन के इस क्षेत्र में आएंगे पूर्व साइड में, तो इधर पड़ेगा कोयम्बटूर। क्या है? कोयम्बटूर पड़ेगा। तो देखेंगे ये कालीकट कोच्चि को और फिर ये पालघाट दर्रे से कोयम्बटूर को जोड़ेगा। क्लियर? तो कालीकट या कोच्चि को किससे जोड़ देगा? कोयम्बटूर को। और फिर यही आगे बढ़ जाएगा, किस में मिल जाएगा? चेन्नई में चला जाएगा। तो ये है। अगला यहां पर है सेनकोंडा। सेनकोंडा। तो सेनकोंडा की अगर जो बात किया जाए, इसके बारे में समझ लेंगे। सेनकोंडा देखिए इधर पड़ता है तिरुवनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम, ये शहर है। और इधर आएंगे तो पड़ेगा मदुरई। मदुरई। ठीक। तो ये क्या करता? तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ देता, फिर यही आगे जाके बढ़ के मिल जाएगा चेन्नई में। तो ये था आपका सेनकोंडा। तो सेनकोंडा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, और जो है ये आपका पालघाट कालीकट या कोच्चि को कोयम्बटूर से, फिर भोरघाट आपका मुंबई से और थाने को पुणे से जोड़ता है। और जो ये आपका बताया गया था थाल घाट, ये भी मुंबई थाने को किससे? नासिक से जोड़ता। तो ये चार जो है दर्रे आपको इस क्षेत्र में जानने हैं। ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्लियर? आगे बात करेंगे यहाँ से जो है पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ। तो इसमें से अगर हम लोग बात करें तो इसमें निकलने वाली जो नदियां हैं वो है आपका गोदावरी, गोदावरी, इसकी सहायक जैसे प्रवरा है, मंजरा हो गई, फिर कृष्णा है, तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा। ठीक। और फिर है कावेरी। तो कर्णावती, हेमावती, अमरावती, अर्कावती, सारावती और पेरियार। ठीक। वेगई। ठीक। ये सब नदी अगर देखा जाए तो कहाँ से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से। जब इसमें देखेंगे पश्चिमी घाट की अगर जो बात किया जाए, तो यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आएंगे और पड़ता है 16 घास स्थल। क्या पड़ता है? 16 घास स्थल। तो पूछा गया था कि बताइए 16 घास स्थल किसका पार्ट है? तो ये है पश्चिमी घाट का। क्लियर? इसमें जो है इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे इसी में, तो फिर आएंगे देखेंगे यहाँ पर पड़ता है साइलेंट वैली, जो आपका ये अन्नामलाई और कार्डिमम हिल है। इलायची की पहाड़ियाँ जिसको कहते हैं, या मसालों की पहाड़ियाँ कहते हैं। यहाँ भरपूर मात्रा में क्या है? इलायची की खेती होती है। तो यहाँ पर पड़ेगा साइलेंट वैली। केरल में क्या पड़ेगा? शांति घाटी, साइलेंट वैली पड़ेगा। क्लियर? शांत घाटी पड़ेगी। और जो ये शांत घाटी है ये कहाँ पर है? केरल में। ये एक हॉट स्पॉट तप्त है और ये क्या है? एक पर्यटक स्थल भी माना जाता है। क्लियर? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ दर्रों के बारे में, नदियों के बारे में हम लोगों ने जाना, इसकी चोटियों के बारे में, और जो है
अगर हम लोग बात करें तो ये ग्रेनाइट, ठीक, शिस्ट व नीस, इससे इसका भी क्या हुआ है, निर्माण हुआ। एक पॉइंट और जानना है इसमें, जैसे अरावली का प्री कैम्बियन युग में हुआ था और प्री कैम्बियन में ही अरावली और सतपुड़ा रेंज का हुआ, ऐसे ही इसका जो है निर्माण पोस्ट कैम्बियन युग में हुआ था, पोस्ट कैम्ब्रियन युग में हुआ था, ठीक, पोस्ट कैम्ब्रियन युग में इसका हुआ था। और यह क्या है, इसके अरब सागर के समांतर फैली है, गुजरात से लेके आपका तमिलनाडु तक, ठीक। इसमें अगर बात किया जाए तो कलसूबाई, नासिक की पहाड़ियाँ, फिर महाबलेश्वर, ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ, बाबा बूदान की पहाड़ियाँ, कुंदे मुख की खान, ठीक, जो लौह आस के लिए जानी जाती है, अजंता की गुफाएं इसी में पाई जाती हैं, फिर इसी में पलानी चोटी, ठीक, अन्नामलाई, नीलगिरी, ठीक, और फिर महेंद्रगिरी, कार्डिमम हिल, और फिर लास्ट में आपका नागर कोई। तो ये जो सारे फैक्ट थे हम लोगों ने किस पर बात की है, ये बात की है पश्चिमी घाट पर, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और हो सके तो शेयर कर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।